इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जेईई में एडवांस नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। आप लोग केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े होंगे। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर है तो उसके बीच में जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे HCl में क्या है, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है तो के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच लेता है, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या कर जाएगा, पोलराइज कर जाएगा। ये प्लस माइनस जो अपीयर हो जाता है एटम पर, इसी कम्बिनेशन को हम लोग का इस असेंबली को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे H2O हो गया, H2O में भी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऐसा। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इस पर माइनस, इस पर क्या हो जाएगा प्लस, इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बन जाएगा वह बन जाएगा 108 डिग्री 9 मिनट का एंगल रहता है, समझेगा। 105 डिग्री एंगल कितना होता है, लगभग 105 डिग्री, ठीक है, बाउंड एंगल। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन, एक डाइपोल यहाँ पर है, दूसरा डाइपोल यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर में भी डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं द assembly of two equal magnitude and opposite nature of charge is separated a small distance is called electric dipole. The assembly of two equal magnitude and opposite nature of charge is separated a small distance is called electric dipole. Assembly of two equal magnitude and opposite nature of charge, ये हो गया माइनस की, ये क्या हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ये जो है, ये अरेंजमेंट जो बना, असेंबली बना, ये सिस्टम बना। This system of charges is called electric dipole. The assembly of two equal magnitude and opposite nature of charge is separated a small distance is called electric dipole. तो दो चार्ज का जो सिस्टम बन गया, जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट नेचर में है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज के बीच का दूरी स्मॉल होता है। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, इसका नाम है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से।
एक वेक्टर क्वांटिटी है, it is defined as magnitude of one charge in electric dipole is multiplying with separation between both charges, both charges। समझ गया? कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो वन चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइंग विद सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के सेपरेशन क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से क्या था? पॉजिटिव चार्ज के तरफ। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम माइनस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। समझ गया? और मैग्नीट्यूड क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ब्रैकेट में, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, सेपरेशन बिटवीन दोनों के सेपरेशन, एल इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। डाइपोल मोमेंट P बराबर Q गुना यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। क्या होगा? असेंबली बन गया। इसी असेंबली को क्या कहेंगे? डाइपोल। डाइपोल होने के लिए क्या चाहिए? दो चार्ज होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट नेचर में होना चाहिए। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होगा, तो पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज ऑन सिस्टम, नेट चार्ज ऑन सिस्टम पूछा जाए तो क्या लिखेगा? जी, तो जितना प्लस उतना माइनस है। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि असेंबली है, सिस्टम है। कैसा? दो चार्ज का, जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और एक चार्ज जो होगा वह नेचर में क्या होगा? अपोजिट होगा। क्वेश्चन
अच्छा, डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन कैसा होगा? एप्लीकेशन, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन। अब क्या होगा? क्या था? फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर सिस्टम ऑफ point charges, A equal to separation between two charges। अब अरे प्लस है, ये माइनस, तो डायपोल मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। एक देखो, इसका एक माइनस इसके साथ जोड़ लो, इसका एक माइनस इसके साथ जोड़ दो, -2 को क्या लिख सकते हो? माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू लिख सकते हैं, -2 को। एक माइनस क्यू को इसके साथ कंबाइन कर दे, एक असेंबली ऐसा, एक सिस्टम यहाँ बन गया, और दूसरा माइनस क्यू जो बचा इसके साथ, तो दो डायपोल बन गया। हाँ, तो दोनों का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, दोनों का चार्ज कम्प्यूट सेम है, सेपरेशन भी सेम है, डायपोल मोमेंट क्या होगा? P बराबर Q इंटू होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना यहाँ है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ भी है सिस्टम का अंदर, सेपरेशन सेम है, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। एक प्लेटेड ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कितना डिग्री हो गया? तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P डैश क्या लिखेंगे? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इनटू cos 60। P डैश बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर cos 60 क्या होगा? 2 से 2, P डैश इक्वल टू √3, P डैश बराबर √3 Q इंटू हो जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट एंगल कितना डिग्री बन जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है? चार्ज प्लस क्यू है, इसका वो माइनस ले लो, तो डायपोल मोमेंट किधर जाएगा? इधर, माइनस से प्लस की तरफ। अब इसका पास -2P बचा, एक चार्ज इसका साथ अटैच कर दिया,
एक चार्ज इसके साथ अब इसके साथ अटैच करो, डायपोल इधर आएगा। अब एक और चार्ज -2 बचा, इसके साथ अटैच कर दो, तो 3 को डायपोल बन जाएगा। ये डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा? नीचे। ये हो गया P1, ये हो गया P1, ये P1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि इस असेंबली में चार्ज का मैग्नीट्यूड +Q -Q, फिर यहाँ पर -Q +Q, जो चार्ज का कॉम्बिनेशन यहाँ है वही चार्ज का कॉम्बिनेशन यहाँ है, सेपरेशन भी सेम रहेगा। ये A है, अभी A है, तो दूरी क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री है, ये भी √2A हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? Q × √2 हो जाएगा। अच्छा, एक चार्ज प्लस इसके साथ माइनस, डायपोल मोमेंट नीचे, ये बदल जाएगा, इससे प्रेशर बदल गया। चार्ज तो वही है कॉम्बिनेशन में, माइनस प्लस, दूरी क्या हो गया? A और A कितना? 2A हो गया। अब बताओ ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये एंगल सेम, ये लेंथ तो ये लेंथ सेम है, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट कौन पास करेगा? बीचों √2 P1 होगा, √P1² + P1² एंगल 90 डिग्री है। अब √2 P1 P2 के पैरेलल है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज बराबर कितना? P2 + P1। अब क्या होगा? P' बराबर P2 2QA प्लस ये क्या हो जाएगा? √2 × √2 हो जाएगा, और इंटू Q × √2A, तो P' बराबर क्या होगा? 2QA प्लस 2Q, तो P' बराबर 4Q, कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। वेक्टर अगर डालेंगे तो माइनस J आ जाएगा, 4Q, वेक्टर डाल देंगे तो -J। एक्स एक्सिस में आई क्या? वाई एक्सिस में नीचे की तरफ है ना। सिस्टम as shown in इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना इस सिस्टम का, as shown in लैम्डा इक्वल टू क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, L इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। देखो तो यहाँ प्लस माइनस है ना। तो अब जो है हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस लिया था। यहाँ तो चार्ज बॉडी है, राइट, और लेफ्ट में क्या है? बॉडी से लेफ्ट निगेटिव चार्ज। तो क्या करेंगे? इधर एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, है ना। कितना डिस्टेंस पर? इसका लेंथ क्या होगा? इधर भी ले लेंगे, इसका लेंथ क्या हो? x, लेंथ क्या होगा? है ना, कि ओरिजिन से इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन से दूर चलते चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज दूर चलते चला जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस बदलेगा ना 2 पॉइंट चार्ज के बीच का। जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस इधर आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस तो चेंज कर चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, x डिस्टेंस पर dx, इधर भी x डिस्टेंस। अब एक 2 पॉइंट चार्ज हो गया, अब 2 पॉइंट ऐसा पिक्चर बन जाएगा, 2 पॉइंट चार्ज बन गया। इस पर हो गया चार्ज प्लस dq, इस पर चार्ज हो गया माइनस dq। दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? 2x। डायपोल मोमेंट माइनस से, चार्ज बहुत छोटा है, डायपोल मोमेंट भी बहुत छोटा होगा। अब dp बराबर क्या लिखेंगे? dq, एक दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x, और dp और dq क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू dx, चार पॉइंट लेंथ, इंटू
अब डायपोल P इक्वल टू इंटीग्रेशन टू लैम्डा बाहर आ जाएगा x dx इधर जाएंगे जीरो से लेकर कहाँ तक L तक, इधर जाएंगे इधर भी कवर हो जाएगा, तो दोनों जोड़ रहे हैं ना, ट्विस्ट कर दिया ना, जीरो से लेकर L तक, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 2 लैम्डा x का मिनिमम वैल्यू 0 x स्क्वायर बाय 0 से लेकर के 2 से 2 कट गया, कट जाएगा ना, लैम्डा L बन गया। अब देखो क्या करेंगे, थीटा नहीं चलेंगे, एक छोटा सा लेंथ करेंगे, क्या हो जाएगा ये डी थोड़ा सा लेंथ, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो एंगल चेंज कर जाएगा ना, रेडियस r है तो लेंथ ऑफ r कितना होगा dl बराबर r, समझता है। अब जैसा ऊपर लिए हैं वैसा ही नीचे लेना पड़ेगा, क्या डायपोल बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट ले लो, रेडियस r हो गया, इसके जस्ट अपोजिट ले ले, ऐसा ही यहाँ होगा, तो डायपोल मोमेंट किधर आएगा, इसके लिए माइनस एक प्लस है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो चार्ज पहले कितना लिखेंगे, इस पर चार्ज और इस पर चार्ज है ना, कितना हो जाएगा, तो ऐसा पिक्चर ऐसा मिटा के सुना, पिक्चर ऐसा बन गया, पिक्चर ऐसा बन गया, कैरिंग हो गया, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज इस पर चार्ज हो गया प्लस dq, इस पर चार्ज हो गया माइनस, ये एंगल बन रहा है क्या चीज, डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, चार्ज बहुत छोटा ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट dq बराबर क्या लिखेंगे, dq इस चार्ज के बीच का दूरी कितना, ये r है, ये भी r है, गुना क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट dp cos थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा dp हो जाएगा। अब जो है इस डायरेक्शन को x मान लेंगे, इधर क्या मान लेंगे, now डायपोल मोमेंट along x वाला हो गया dpx, ये हो जाएगा dp, तो dpx बराबर dp dp cos का क्या होगा, p बराबर क्या लिखेंगे, चार्ज dq और गुना दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू कॉस
dp along x 2r dq क्या लिखेंगे dq बराबर चार्ज करंट लेंथ लैम्डा और लेंथ कितना है r क्या हो जाएगा 2r इंटू लैम्डा r और इंटू तो dpx बराबर क्या होगा 2 लैम्डा r स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो px बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन cos थीटा कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक है ना, ऊपर वाला नीचे दोनों कवर हो जाएगा 0 से लेकर के पहले 2r इंटू लैम्डा r डी थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा कंपोनेंट इधर cos था परपेंडिकुलर में साइन है ना dp cos थीटा नहीं सुना तो लिख दीजिए dpy बराबर था dp cos थीटा dp cos dp sin थीटा ठीक है और dp बराबर 2r इंटू 4 गुना से फिर अब क्या हो जाएगा py इक्वल टू 2 लैम्डा r स्क्वायर साइन थीटा 0 से लेकर के तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा साइन का इंटीग्रेशन माइनस 0 से लेकर के 2 लैम्डा r क्या हो जाएगा माइनस cos पाई प्लस कितना हो जाएगा py इक्वल टू 4 लैम्डा होगा ना 1 हो जाएगा 4 लैम्डा 4 लैम्डा सेकंड मेथड जल्दी बनाने का देगा लेकिन याद रहेगा तब जल्दी बनाने का है ना ये हो गया y हो गया पढ़ा था सेमी सर्कुलर यहाँ से सेमी सर्कुलर बन रहा है ना सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है याद है 2r/5 सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पड़ता है 2r। इसका भी सेंटर ऑफ मास यही सेमी सर्किल बन रहा इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर से 2r/5 अब इस पर टोटल चार्ज जितना है उसको यहाँ रख दो इसका लेंथ कितना होगा πr तो πr गुना लैम्डा चार्ज हो गया प्लस यहाँ टोटल चार्ज रख देंगे माइनस ऐसे यहाँ प्लस क्यू रख देंगे यहाँ क्या रख देंगे माइनस अब देखो डायपोल बन गया माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट होगा तो डायपोल मोमेंट और क्या पढ़ा है क्यू गुना दोनों की सेपरेशन 4 r/5 तो p बराबर 4r/5 गुना चार्ज और क्या होगा लेंथ गुना πr पाई तो p बराबर क्या होगा 4 लैम्डा आ गया बन गया। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास पे टोटल चार्ज पर रख दिए इसके सेंटर ऑफ मास पे टोटल चार्ज पर रख दिए दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हो गया 2r/5 मिल करके 4r/5 हो गया चार्ज से गुना कर दिए तो चार्ज हमको कितना निकलेगा जितना इस पर प्लस होगा उतना इस पर माइनस होगा तो प्लस कितना होगा लैम्डा यूनिट लेंथ में चार्ज तो पाई आ गया समझ गया तरीका तो पहले वाला था ऐसा
प्लस लैम्डा था, एल लेंथ क्या था, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा एल लेंथ था ना। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, सी, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो C1 है तो लेंथ कितना, L/2 पर, इसका क्या होगा, पिक्चर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, माइनस क्यू टोटल चार्ज यूनिट डिस्टेंस है होगा, Q बराबर लैम्डा गुना L हो जाएगा, यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, L लेंथ में डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, E बराबर Q गुना L लैम्डा L और इनटू L, देखो तो लैम्डा L स्क्वायर आ गया, लिख लो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल position, on axial ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ना, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम है इन डाउन पोजीशन, इन डाउन पोजीशन, मैंने इन रहता है, इस पॉइंट पर निकालना है। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ डाइपोल के सेंटर से करेंगे, डाइपोल के कहाँ करेंगे, सेंटर से करेंगे, डाइपोल का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हमको कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पर सेंटर कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस ऑन द डाइपोल एक्सिस, इसको इन डाउन पोजीशन लिखते हैं। तो यह डिस्टेंस से डिस्टेंस सेम हो गया, तो यह इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगा, r माइनस L/2, ये दूरी L/2 है, यहाँ से यहाँ का r है, ये डिस्टेंस r माइनस L, और यहाँ से r प्लस L/2 हो जाएगा। अब प्लस चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक क्या होगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव रखेंगे, प्लस यहाँ यूनिट पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव रिपल्सन, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180, तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख दो, L इक्वल टू सेपरेशन between both charges, ठीक है। R इक्वल टू डिस्टेंस ऑन एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P on axis from center of dipole moment, dipole moment का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, from electric dipole, from electric डाइपोल, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस असेंबली का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, T बराबर Q इंटू लिख देगा, तो ये चीज कोई चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड में, दोनों के बीच के सेपरेशन गुना कर देंगे,
E1 माइनस E2, EP बराबर क्या होगा, क्या होगा, KQ R माइनस L/2 बराबर KQ बटा इधर कितना R प्लस L/2 का हो जाएगा, ठीक है। मिटा देना। हाँ। अब क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू KQ कॉमन आ गया, 1/r माइनस L/2 का स्क्वायर R प्लस L/2 का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P KQ R प्लस L/2 का स्क्वायर माइनस R माइनस L/2 का स्क्वायर अपॉन R माइनस L/2 का स्क्वायर इंटू R प्लस L/2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P KQ है ना। अब देखो तो मिटा दो, अब क्या होगा, देखो A प्लस B के होल स्क्वायर और A माइनस B के होल स्क्वायर तो लिख सकते हो, 4A भी लिख सकते हैं, 4AB एक फार्मूला होता है A प्लस B के होल स्क्वायर माइनस A माइनस B के होल स्क्वायर इक्वल टू 4A। इसी फार्मूला पर अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर A माइनस B में प्लस B होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एट पॉइंट KQ इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 4 गुना लेंथ डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो 2PK इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। और लिखेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल, कौन सा डायपोल, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाई then R much much greater than L। दो चार्ज के बीच की दूरी को बहुत कम रखो और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर सेंटर से वो डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रखे तो शॉर्ट डायपोल बन जाएगा, यानी R जो है मच मच ग्रेटर दैन L। तो देन तब तो इसको डिलीट कर सकते हैं, L स्क्वायर जो वैल्यू है बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो देन अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर 2PKR, ठीक है। नीचे में आ जाएगा R पर पावर P एट डिस्टेंस R 2PK अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा, यह है डायपोल मोमेंट। यहाँ से दूरी क्या था, इधर हम ड्रॉप किए थे, माइनस प्लस क्यू था, इधर आपका क्या था, है ना, एक की पॉइंट था, तो E1 तो बड़ा था, इधर E2 था, तो नेट इलेक्ट्रिक क्या E1 बड़ा है ना, E1 बड़ा है, E2 से नेट इलेक्ट्रिक इधर जाएगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर क्या दोनों सेम है, E1 बड़ा है E2 से, इस पॉइंट पर प्लस के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक इधर होगा, माइनस के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक क्या होगा पी पॉइंट पर, राइट। E1 बड़ा है E2 से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, डायपोल मोमेंट किधर है, राइट, माइनस से प्लस की तरफ राइट डायरेक्शन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R
on axial position upon here electric field direction parallel to dipole on axial position. axial position पर टिल्ट का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन दोनों क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको फॉलो करेगा, इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा, इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओबे ऊपर लिखना है इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ. किसको फॉलो करेगा, इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा. समझ गया. जबकि पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज और क्या होता है, पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R. किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की. पूछता है थर्ड पीरियड क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको ओबे करता है, सही ओबे इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ को फॉलो करता है. इसका मतलब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि R चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा. अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस से चार्ज का मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस से है ना. अब क्या होगा, ये एंगल थीटा ले लो, ये भी एंगल थीटा, ठीक है. ये एंगल थीटा हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा E sin थीटा, थीटा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E cos थीटा, नहीं बना रहा थीटा, इधर क्या हो जाएगा E sin. अब दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा. अब ये दोनों क्या दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कर रहा कैंसिल आउट. ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल टू 2E क्या लिख जाएगा साइन थीटा, E तो कट गया. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 E का वैल्यू कितना KQ/, यहाँ से तो रिएक्शन है ना, इनटू साइन थीटा क्या लिखेगा परपेंडिकुलर 90 है ना, परपेंडिकुलर L/2 अपॉन हाइपोटेनस 2 से 2 कट गया. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P Q गुना L को P लिखा गया है, लिख देना Q गुना L अपॉन x2. तो P के अपॉन, ठीक है, x को क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय होल पर पावर 3/2 हो जाएगा. फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाई that is R much greater than L. और ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा रखा है और दो चार्ज के बीच का दूरी को बहुत छोटा रखा है. शॉर्ट डाइपोल वैसे केस में इसको निगलेक्ट कर देंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पर क्या होगा PK अपॉन R स्क्वायर है पावर 3/2 तो 2 पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 2pk अपॉन r3 और इक्वेटोरियल पे क्या होता है pk अपॉन r3.
ये समझा? इक्वेटोरियल पूछे तो पीके अपॉन आरक्यू, एक्सियल पूछे तो 2 पीके, अरे दुगना होता है एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल रेशियो पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल बटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल दोनों का रेशियो क्या होता है? तो 2/2 समझ गया? एक्सियल पर दुगना होता है इक्वेटोरियल से। 2 पीके अपॉन आर क्यू एक्सियल पे है और पीके अपॉन आर की इक्वेटोरियल पर है। रेशियो निकाल ट्विस्ट बनाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? डायपोल मोमेंट देख रहा राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट। इसका मतलब है कि दैट इज इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r माइनस पी के अपॉन माइनस क्यों लग गया? ये राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। तो इक्वेटोरियल सरफेस, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा या इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। डायपोल मोमेंट राइट होगा तो फील्ड किधर होगा? लेफ्ट होगा। जबकि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ को ही फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point, ठीक है? तो हम लोग ये आपका डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट इसे प्रेजेंट करते हैं, है ना? इसके चलते कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि हमको इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आर वेक्टर जो है यार, आर जो है डायपोल मोमेंट से कितना निकल रहा है? तो इस डायपोल मोमेंट का जो है 2 कंपोनेंट होगा। एक जिस लाइन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस लाइन पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस लाइन के लंब P cos थीटा, और दूसरा होगा उस लाइन के परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालना है। अब इस पॉइंट पर ये इस पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट P cos थीटा जो है वह एक्सियल कहलाएगा। एक्सियल इसलिए कहलाएगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सियल पोजीशन में क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में चलेंगे वो एक्सियल पोजीशन, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर चलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो डाइपोल मोमेंट आपका P cos थीटा उसके अलोंग अगर चलेंगे तो पॉइंट एक्सियल पे आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट के, ये डाइपोल मोमेंट है, इसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो हमें क्या आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट जैसे इधर है, हम इधर जाएंगे तो इक्वेटोरियल, अलोंग द डाइपोल मोमेंट जाएंगे तो एक्सियल। इस डाइपोल मोमेंट का 2 कंपोनेंट हो गया, एक P cos थीटा, तो एक्सियल डाइपोल मोमेंट के अलोंग चलेंगे, P cos थीटा के अलोंग चलेंगे तो एक्सियल आ जाएगा। तो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन होता है। दिस इज द E1
E1 बराबर 2pk होता है, 2pk अपॉन RQ, 2p cos थीटा आ जाएगा, p cos थीटा है ना, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन p cos थीटा अपॉन RQ। और इस डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इस डायपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपोजिट हो जाएगा। दिस डायरेक्शन इज E2, क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू P के इक्वेटोरियल पर, तो P sin थीटा इनटू क्या होगा K अपॉन RQ। दोनों के बीच का कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अब जो है इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट कितना लिख लीजिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के साथ कितना ही बना रहा है ना, इसको अगर उठा के अगर यहाँ रख दीजिएगा तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का आ जाएगा, इसको इंक्लूड कर देंगे, है ना, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। फर्स्ट के हेड से सेकंड का, पहला का टेल दूसरा का हेड क्या हो जाएगा, इन दोनों का। अब क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू EP। EP बराबर क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड होगा ना, तो EP का मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या लिखेंगे, E1 2p cos थीटा के अपॉन होल स्क्वायर प्लस E साइन थीटा के, और E का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फंक्शन ऑफ आर थीटा, तो PK अपॉन RQ, PK अपॉन कॉमन आ जाएगा, क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब एक cos को साइन के साथ जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P द फंक्शन ऑफ आर थीटा क्या हो जाएगा, PK अपॉन RQ, क्या होगा, ये वो cos इसके साथ जोड़ दो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। यह एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया, अब इसको याद रखना है, क्या हो गया, R इज द फंक्शन ऑफ R, है ना, किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट R और थीटा पर डिपेंड कर रहा, PK अपॉन RQ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कर देगा तो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos 0 1, तो 3 प्लस 1 4 का रूट वैल्यू 2 PK अपॉन RQ, और थीटा अगर 90 कर देगा तो कहाँ चल जाएगा, इक्वेटोरियल, थीटा 90 कर देगा तो इधर चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, इक्वेटोरियल PK अपॉन RQ। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा
क्या लिखेंगे? अब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू E2 बाई E2 क्या होगा? P के साइन थीटा ना अपॉन 2P के cos थीटा अपॉन P के कट गया, R क्यू कट गया, क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन याद रखना। क्वेश्चन कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। माने किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, थीटा कौन सा वैल्यू ऐसा पॉसिबल है जिसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर। तो पिक्चर इसका कैसा बनेगा? ये हो गया -2, यही हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इधर और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ऊपर हो जाना चाहिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। डाइपोल मोमेंट की इस तरह से ये एंगल कितना? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो गया। अब डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब जो है डाइपोल मोमेंट का तो दो कंपोनेंट होगा ना, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको कह रहे थे E1, इसको क्या कह रहे थे? ये एंगल जो है कितना बन रहा था? अल्फा। दिस एंगल आल्सो अल्फा होगा, ठीक है, दिखा रहे ना पहले। अब देखो यही है नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल। अब हम क्या लिख सकते हैं? हो गया O, दिस पॉइंट इज इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ONP में हम क्या लिख सकते हैं? ONP में इस ट्रायंगल का स्टीरियर एंगल है, हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण, स्टीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। हमें थीटा निकालना है ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 90 माइनस, अभी हम पढ़े हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या पढ़े हैं? tan थीटा बाई tan अल्फा 90 माइनस tan थीटा बाई क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर tan थीटा अपॉन, अब इसको इधर ले आएंगे क्या आ जाएगा? tan ऊपर जाएगा cot हो जाएगा, इसको इधर 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, cot को tan थीटा बाई गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √2 थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स रूट रट के रखिए, इतना अगर एंगल बनता है थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, डॉटेड करा के बढ़ा दिया, एक दूसरे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस रिजल्ट को क्या करना है, याद रखना। क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये शॉर्ट डाइपोल है, हैविंग डाइपोल मोमेंट क्या दिया, P वेक्टर इक्वल टू 3I का प्लस कूलम मीटर। फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट 2 मीटर। ठीक है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, देखिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, P वेक्टर √3I का प्लस कूलम, इसका एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट y के डायरेक्शन में। x बराबर क्या होगा, √3 कूलम मीटर, y के डायरेक्शन में क्या होगा, 1 कूलम। अब जो है हमको P पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट P, ओरिजिन मानिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0, शॉर्ट डाइपोल है यहाँ रखा हुआ, इस P पॉइंट या A पॉइंट कर दीजिए, जहाँ निकालना है 2 मीटर और कोऑर्डिनेट क्या है ना, दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस, इधर क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है, अब जो है इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इस डाइपोल मोमेंट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा E1, और ये डाइपोल मोमेंट कि हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि इस डाइपोल मोमेंट के लिए पॉइंट इक्वेटोरियल पर चला गया, तो इक्वेटोरियल पर फील्ड कहाँ होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्सियल, डाइपोल मोमेंट ऊपर है और जा रहे हैं x में, परपेंडिकुलर हो गया। तो डाइपोल मोमेंट के अगर परपेंडिकुलर चलेंगे तो इक्वेटोरियल, डाइपोल मोमेंट ऊपर हम जा रहे हैं से इक्वेटोरियल, तो फिर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का अपोजिट होगा, कहाँ चला जाएगा, दिस इज द दोनों के बीच में कितना डिग्री बन जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। अब कितना होगा, अब क्या हो जाएगा, E1 हेयर, E1 बराबर क्या लिखेंगे, P के एक्सियल पे क्या पढ़े 2 P के अपॉन R क्यूब, तो P तो हो गया √3, 2 √3 के R क्यूब, 2 का क्यूब, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा √3/4 के का वैल्यू कितना, 9 गुना 9 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा ना। 9 E2 बराबर क्या होगा, PK अपॉन R क्यूब, है ना। तो PK यहाँ x वाला कंपोनेंट, यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, y वाला कंपोनेंट होगा, तो y वाला कंपोनेंट कितना 1, 9 गुना 10 टू द पावर 9 और 2 का क्यूब। अब रिजल्टेंट क्या होगा था, नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, नाउ रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस ये इक्वल टू कितना, E1 कितना आ जाएगा, √3/4 होल स्क्वायर इंटू
9 into 10 to the power 9 प्लस कितना आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 upon 8। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 9 into 9 कॉमन आ जाएगा ना, 10 into 9 कॉमन आ जाएगा। और इसको सोल्व करें कितना आएगा 3 5 16 प्लस 1 अपॉन 16 4 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 9 into 10 to the power 9 रूट अंडर 64 आ जाएगा। 4 3 12 प्लस 1 है ना, क्या आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 by 8 रूट अंडर 30 न्यूटन। कहता टू शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, is placed on corner of the square field shown in, find the resultant electric field due to both electric dipole at point, जो कॉर्नर पर रखा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल को शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके चलते ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बताओ तो इस डाइपोल मोमेंट के एक वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, डाइपोल मोमेंट तुम्हारा राइट है, हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इस डाइपोल के लिए पॉइंट क्या हो गया इक्वेटोरियल। डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर चलोगे तो इक्वेटोरियल, डाइपोल मोमेंट के लॉन्ग चलोगे तो एक्सियल। रट के रखो, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Pk अपॉन आर क्यू, क्या डिस्टेंस है ना, सीधे इवन ले लो। अब इसके लिए क्या है एक्सियल, तो क्या होता है 2 Pk अपॉन ए क्यू हो जाएगा। एंगल कितना बन रहा है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस, अब क्या लेंगे ये बराबर रूट अंडर E1 कितना हो जाएगा Pk अपॉन ए क्यू का स्क्वायर प्लस 2 Pk अपॉन ए क्यू का क्या होगा, ये बराबर क्या होगा Pk अपॉन रूट अंडर हो गया। और माइनस चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट ना, है ना, रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं।